हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सेल बायोलॉजी को। और जो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो है यूकैरियोटिक सेल वॉल्स। अब सेल वॉल्स तो आप सभी जानते हैं, जो हमने थोड़ा बहुत प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा था कि किस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होती है, वो हमने प्रोकैरियोट्स में डिस्कस की थी। और उस सेल वॉल की वजह से किस तरह से ग्राम स्टेनिंग यानी बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो उस सेल वॉल की प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी वो बैक्टीरिया की थी। आज हम जो सेल वॉल्स डिस्कस करने वाले हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन यूकैरियोटिक सेल वॉल्स। नाउ, अगर हम सेल वॉल्स की बात करें तो सेल वॉल एक टफ आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। वो कभी कभी फ्लैक्सिबल हो सकती है और किसी किसी केस में वो रिजिड हो सकती है। सो बेसिकली इट इज़ अ टफ, फ्लैक्सिबल एंड समटाइम्स रिजिड स्ट्रक्चरल लेयर जो सराउंड करती है सेल्स को एंड जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की लास्ट क्लास में, उसके बाहर ये स्ट्रक्चर होती है, राइट। और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, ये हर एक सेल के अंदर नहीं होती, ये कुछ सेल्स में होती है जो हम अभी बात करने वाले हैं। ये जो होती है ये प्लांट्स के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है, सम प्रोटिस्ट्स जो प्रोटिस्ट होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर होती है, लेकिन सभी के अंदर नहीं होती। कुछ ही प्रोटिस्ट्स के ये अंदर होती है और ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। और जो इनका स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सभी में, प्लांट्स में, फंजाई में, प्रोटिस्ट में और प्रोकैरियोट्स में जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, जो इनका कंपोजिशन होता है, वो अलग अलग होता है। सो बेसिकली होती है सेल वॉल्स हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अगर हम इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करें। नाउ, सेल वॉल का जो काम होता है वो बेसिकली जो सेल होती है उसको एक डेफिनेट शेप देती है, राइट। बिकॉज ये एक टफ है, ये फ्लैक्सिबल या रिजिड हो सकती है, लेकिन इस टफनेस की वजह से ये क्या होता है कि ये एक शेप उसको दे देती है। देन इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। जिस सेल के भी बाहर ये सेल वॉल होती है ये उसको मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, यानी किसी भी तरीके का डैमेज। मैकेनिकल डैमेज हम ऐसे डैमेजेस को बोलते हैं जो कि फिजिकल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंजरी होना, एक्सटर्नल इंजरी होना, या किसी चीज़ का सेल के साथ अगर कोई और पर्टिकुलर दूसरी सेल है या कोई दूसरा प्लांट है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग मैकेनिकल इंजरी के अंदर लेके आते हैं, मैकेनिकल डैमेज के अंदर लेके आते हैं। तो ये जो मैकेनिकल डैमेज है ये उसको बचाती है और इन्फेक्शंस के साथ बचाती है। बिकॉज बहुत सारे इन्फेक्शंस जो कि बाहर बैक्टीरियल, यूजुअली हम प्रोकैरियोटिक या फंगल इन्फेक्शंस की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक या फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको वो सेल के अंदर एंटर करने से रेजिस्ट करती है। सो दैट्स व्हाई इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। नाउ, दिस सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। एक सेल के साथ दूसरी सेल का जो इंटरैक्शन होता है उसमें भी ये सेल वॉल हेल्प करती है। उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं या उसके थ्रू कुछ कंपोनेंट्स इधर से उधर एक्सचेंज होते हैं, उसमें ये हेल्प करती है। एंड देन इट प्रोवाइड्स अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव होती है, इसी तरीके से सेल वॉल भी एक बैरियर का काम करती है। और जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनकी जो सेल में ज़रूरत नहीं है, उनको वो अंदर आने से रोकती है। सो इट एक्ट्स एज अ बैरियर। तो ये जो है सेल वॉल के कुछ फंक्शंस हैं। अगर हम प्लांट सेल वॉल्स की बात करें, ऑलराइट, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सेल वॉल्स होती हैं। तो प्रोकैरियोट्स तो हम लोगों ने कवर कर लिया प्रोकैरियोट्स में, लेकिन प्रोटिस्ट, फंजाई और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ये मेनली सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स की बनी होती है, राइट। और जो सेल्यूलोज होता है वो एक तरीके का होमोपॉलीमर होता है, और उसकी जो यूनिट होती है या मोनोमर होता है जिससे वो मिलके बना हुआ होता है, वो ग्लूकोज होता है, ऑलराइट। और ये स्ट्रेट चेन्स होती हैं सेल्यूलोज की। सो बेसिकली अगर हम सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक तरीके की, ये इस तरीके से ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं, वो एक के बाद एक लगी होती हैं और ये स्ट्रेट चेन होती है, क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, वो α1 to 4 बॉन्डिंग होती है, राइट। तो ये जो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये बेसिकली सेल वॉल्स को बनाते हैं और इसको हेल्प करते हैं हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये जो दो मटेरियल हैं ये इसको
सीमेंट करने में, यानी इसको हेल्प करते हैं, इसको और अच्छे से स्ट्रक्चरल टफनेस देने के लिए, राइट। देन द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, जो प्लांट सेल्स बिल्कुल यंग होती हैं उनकी सेल वॉल को हम लोग प्राइमरी वॉल बोलते हैं। और ये जो प्राइमरी वॉल होती हैं, दीज आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ऑलराइट, ये ग्रो करती हैं धीरे धीरे, सेल के साथ साथ धीरे धीरे ये सेल वॉल भी बढ़ती है। नाउ इन मैच्योर सेल्स, जो सेल्स बड़ी हो जाती हैं, वहां पर जो सेल वॉल डेवलप होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है ये मेम्ब्रेन की साइड डेवलप होती है। सो इट इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड, सो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में डेवलप होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, राइट। तो अगर आप यहाँ देखें, ये हमारी प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के बाहर ये प्राइमरी वॉल है, और प्राइमरी वॉल के अंदर आप देखेंगे तो ये सेकेंडरी वॉल है, और ये सेकेंडरी वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लगी हुई है। इसका मतलब इट इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। नाउ एक होता है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला एक लेयर होती है जो बेसिकली कैल्शियम पैक्टेट की मिलकर बनी होती है, और ये क्या करती है, ये 2 या 3 या 4 आपस की जो सेल्स होती हैं, नेबरिंग सेल्स होती है, उनको आपस में जोड़ के रखती है, ये ग्लू का काम करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपकी मिडिल लेमिला है, ये 2 सेल्स के बीच में ये आपको दिखाई देगी। अगर आप इसको देखें पिक्चर को, यहाँ पर ये फर्स्ट सेल है, दिस इज सेल नंबर 1, यहाँ पर ये सेल नंबर 2 है, यहाँ पर ये प्राइमरी वॉल्स हैं बाहर की साइड में, बीच में आप देखेंगे सेकेंडरी वॉल्स हैं, लेकिन इन 2 सेल्स के बीच में यहाँ देखिए ये जो एरिया है ये आपकी जो है ये आपका मिडिल लेमिला है। और ये मिडिल लेमिला एक तरीके से फेविकॉल का या ग्लू का काम करता है, जो 2 सेल्स को जोड़ के रखता है। ओके, चलिए। नाउ द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिले, दे आर ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टिंग दैट साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे पोर्स बन जाते हैं जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, और वो प्लाज्मोडेस्माटा एक साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेलुलर कनेक्शंस होते हैं, राइट। और इसी से एक सेल का कंटेंट दूसरी सेल के अंदर जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल वॉल की, और हम 3 सेल्स को कंपेयर करें, यानी प्लांट्स को, फंजाई को और प्रोटिस्ट को, और इनकी सेल वॉल की प्रॉपर्टीज को देखें, तो इन तीनों के अंदर सेल वॉल मिल जाएगी, लेकिन प्रोटिस्ट में किन्हीं किन्हीं प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल्स मिलती है, सभी के अंदर नहीं मिलती। किसी में मिलेगी या किसी प्रोटिस्ट में नहीं मिलेगी। तो कुछ ही प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन प्लांट्स और फंजाई के केस में सभी प्लांट्स में और सभी फंजाई में ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ अगर प्राइमरी कंपोनेंट देखें तो प्लांट्स का जो प्राइमरी कंपोनेंट है सेल वॉल का वो सेल्यूलोज होता है, फंजाई का जो होता है वो काइटिन होता है, लेकिन प्रोटिस्ट के केस में वो अलग अलग हो सकता है। वो सेल्यूलोज भी हो सकता है, किसी केस में सिलिका भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, या इनके कुछ कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो प्रोटिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलती है। ना अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। इसमें प्राइमरी वॉल्स होती हैं और सेकेंडरी वॉल्स होती हैं। फंजाई के केस में ये लेयर्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये फ्लैक्सिबल होती है, ये इतना रिजिड नहीं होती जितना प्लांट्स के अंदर हो सकती है। और प्रोटिस्ट के केस में देखें तो इट इज़ हाईली हाईली वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल डाई एटम्स। सो डाई एटम्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के एल्गी हैं, बहुत छोटे छोटे एल्गी होते हैं ये। इनके ऊपर सिलिका फ्रस्ट्यूल्स होते हैं, यानी सिलिका की ये सेल वॉल होती है, तो उसको हम लोग सिलिका फ्रस्ट्यूल्स बोलते हैं। और डायनोफ्लैचलेट्स जो होते हैं, इनके ऊपर जो होती है वो सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अलग अलग तरीके के कंपोजिशन की सेल वॉल हो सकती है। ऑलराइट, नाउ अब जो इसका मेन फंक्शन होता है प्लांट्स के केस में, it gives support, it provides shape, it provides protection and then communication via plasmodesmata, जो हमने ऑलरेडी पीछे की स्लाइड में देखा। फंजाई के केस में भी ये सपोर्ट का फंक्शन करती है, प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है, और साथ में ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखती है, यानी जो वाटर का बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करती है। और प्रोटिस्ट के केस में भी ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन देती है अगर ये होती है, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट। और जिसमें नहीं होती तो उसमें वो नहीं होती, वहाँ सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर प्लांट्स के एग्जाम्पल देखें तो सभी प्लांट्स में ये मिलेगी।
फंजाई में हम लोग मोल्ड्स, ईस्ट और मशरूम्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और प्रोटिस्ट के केस में जहाँ पर ये प्रेजेंट होती है वो होती है डायटम्स के केस में, एल्गी के केस में और डाइनोफ्लैजलेट्स के केस में। ऑलराइट, तो ये थी हमारे सेल वॉल के बारे में कुछ डिस्कशन, जिसमें हमने सेल वॉल की प्रॉपर्टीज़ को देखा, उनके एप्लीकेशन को देखा कि क्या उसका मेनली फंक्शन होता है, उसका रोल होता है। और यूकैरियोट्स की जो टाइप्स हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए या प्रोटिस्ट हो गए, उसमें सेल वॉल किस तरीके की होती है और उसकी कंपोजिशन में क्या चेंजेस आते हैं, वो हमने अभी तक डिस्कस करा। तो मुझे लगता है कि आपको सेल वॉल इस छोटे से डिस्कशन में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे की क्लास में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।